सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विधि ज्ञान गंगा फोरम एंड बिलारी कर अधिवक्ता सोसाइटी, जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया है कि हम अपने एआई टूल्स जो विशेष करके हमने टैक्स प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों के लिए बनाए हैं, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं आप सभी के सामने। तो मैं अपनी सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हुए पहले टूल के बारे में आपको बताता हूं। एंड देन हम उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि वाकई में ही जो सर ने पिछले 40 मिनट में चीजें बताई क्या एआई कर सकता है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड उसके बाद हम लाइव डेमो देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। तो सर ये सबसे पहला टूल जो डेवलप किया है हमने, इसका नाम है जीएसटीवीटी एआई। एक बार मैं आप सभी को सर चैट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट कर रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि इस लिंक पर एक बार जाएं सर, और एक बार इस टूल पे रजिस्टर कर लें, ताकि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप साथ में उसको एक बार देख पाएंगे। तो मैंने चैट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है, आप इस पे फ्री अकाउंट बना लीजिए। सेशन खत्म होने के बाद मैं आपका ट्रायल एक्टिवेट करूंगा और फिर आप भी ये टूल यूज कर पाएंगे। चैट सेक्शन में मैंने लिंक डाल दिया सर। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ रुक भी रहा हूँ। तो एक बार प्लीज सब अपना मोबाइल या लैपटॉप पे ये लिंक खोलें और अपना अकाउंट एक बार इस पे क्रिएट कर लें। सभी का हो जाता है अकाउंट क्रिएट, तो एक बार चैट सेक्शन में आप थम्स अप या ओके लिख सकते हैं। फिर मैं इसका आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना स्टार्ट करता हूँ एंड बताता हूँ कि बेसिकली ये टूल करता क्या है और किसके अराउंड बिल्ड है। विनीत जी कहीं ओके आए अभी तक? तो सभी ने उम्मीद करता हूँ अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया, जी सर अवेटिंग अप्रूवल आ रहा है। एक बार पहले आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, इसके बाद डेमो देख लीजिए पूरा। एंड देन जैसे ही सेशन खत्म होगा आप सबका ट्रायल एक्टिवेट हम कर देंगे। आपने एक बार बस अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब वहां पे छोड़ सकते हैं और वापस रूम पे आ सकते हैं। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 10-11 लोगों ने किया। जो लोगों ने नहीं किया वो भी प्लीज जाके इस लिंक पे कर ले एंड उसके बाद हमारे साथ सेशन में आगे जुड़िए। तो जैसे ही सर आपका एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाता है, अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आप उसके बाद कीजिएगा। तो मैं अपना अकाउंट एक बार लॉगिन करता हूँ उस पे। तो सर टूल का नाम है जीएसटीवीटी एआई। तो सर इसकी पहले नीड और आप देख समझिए। बेसिकली ये टूल क्या है, इट इज अ स्टडी रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग टूल। हम देखते हैं कि हमारे प्रोफेशनल भाई बंधु ड्राफ्टिंग में बहुत समय लगाते थे, उसके बाद भी वो एक्यूरेसी नहीं आती थी, इंग्लिश में कभी कभी गलती हो जाती थी, या जो लीगल ड्राफ्टिंग का एक आप कह सकते हैं प्रोफेशनल टेस्ट था, वो कई बार हमें मिस लगता था। तो उसकी सहायता लेके, जैसे सर ने बताया पिछले हमें हाफ एन आवर में, कि एआई अब आपके ड्राफ्टिंग में मदद कर सकता है। तो कंप्लीट जीएसटी की ड्राफ्टिंग के लिए और स्टडी एंड रिसर्च के लिए हमने ये टूल बनाया है, जिसमें आप असेसमेंट एंड नोटिस से लेके फर्स्ट अपील, इवन आप ट्रिब्यूनल की भी आप इसमें ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है,
उसके ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। रिट फाइल करना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग जीएसटी, उसके ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सो प्राइमरली दिस जीएसटीवीटी एआई टूल इज फोकस्ड ऑन जीएसटी ड्राफ्टिंग एंड स्टडी एंड रिसर्च। तो बेसिकली ये जो टूल है सर हमारे दो मॉड्यूल्स में है। वन इज जीएसटीवीटी ड्राफ्टिंग मॉड्यूल एंड वन इज जीएसटीवीटी स्टडी एंड रिसर्च मॉड्यूल। एक बार किसी का सर माइक ऑन है, मेरी आवाज इको हो रही है, तो एक बार अपने अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज माइक। उसके बाद सर यहाँ पे जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है हमारे पास डैशबोर्ड। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे सबसे पहला मॉड्यूल आ रहा है असेसमेंट एंड नोटिस। तो सर इसमें असेसमेंट एंड नोटिस पे मैं जाता हूँ। सभी साथियों से म्यूट कर लीजिए प्लीज, इको हो रही है तो समझ में नहीं आ रही स्पीकर जी की आवाज। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने म्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहले सर हम इसमें असेसमेंट एंड नोटिस में जाते हैं। तो मैं आपको कंपेयर करता हूँ कि मैक्सिमम मैं सोचता हूँ कि आप सबने एटलीस्ट एक बार चैट जीपीटी पे गए होंगे, यूज किया है कि नहीं वो मैं नहीं जानता, बट चैट जीपीटी का आपने एक बार विंडो देखा होगा। चैट जीपीटी में सर हम सबसे पहले कुछ भी जब कमांड देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोम्प्ट। कुछ भी कमांड हम एआई टूल को देते हैं उस कमांड को हम बोलते हैं प्रोम्प्ट। सिंपल चैट जीपीटी पे हम क्या करते हैं, अपना नोटिस अपलोड करते हैं और उसको कहते हैं रिप्लाई बना। बट हमारा टूल उससे कैसे अलग है, यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट डालने का झंझट ही खत्म कर दिया। मेरे टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस से और हमारे सीए मनोज लांबा सर के 25 से ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस से हमने इसमें प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट, प्री ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग स्किल्स डाल दी हैं, जिसमें हमने इसको इस तरीके से ट्रेन किया है कि एक सीनियर एडवोकेट, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ज्ञान रखता है। पूरा का पूरा जीएसटी लॉ का ज्ञान इसके अंदर डाल दिया है। कुछ सीनियर एडवोकेट्स की ड्राफ्टिंग स्किल जिस तरीके से इसके डाटाबेस में डाल दी है। तो अब आपको कोई प्रॉम्प्ट देना ही नहीं है, आपको सिंपल अपना नोटिस अपलोड करना है और आप रिप्लाई तैयार कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखाता हूं। सपोज मेरे पास एक डम्मी नोटिस है, मैं आपको दिखाता हूं। यस, ये देखिए सर, सपोज ये एक शो कॉज नोटिस है, ये भी मैंने यही से ड्राफ्ट किया है। सपोज ये पूरा एक शो कॉज नोटिस है जो मेरे पास आया है मेरे क्लाइंट का, एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए। ये पूरा शो कॉज नोटिस आया है, मुझे इसका एक रिप्लाई तैयार करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस जीएसटीवीटीआई टूल पर जाऊंगा सर, और यहाँ पे आप देखिए जैसे ही मैं असेसमेंट एंड नोटिस वाले मॉड्यूल पर जाता हूँ, मुझे यहाँ पे एक अपलोड नोटिस का बटन दिख रहा है। अपलोड नोटिस पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद सर सारा का सारा मैजिक एआई का है। मुझे कोई कमांड नहीं देनी, कोई कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली प्री डिजाइंड है ये। सिर्फ नोटिस अपलोड करना है और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ से अपना शो कोर्स नोटिस सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से अपलोड करने लगा है। अब अपलोडिंग और डिकोडिंग लिखा रहा है सर, अपने आप ये पढ़ेगा किस चीज से रिलेटेड मैटर है, किस पार्टी का केस है। अब ये देखिए सर, मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया कि मैंने अपलोड नोटिस, शो कोर्स नोटिस अंडर सेक्शन 73 का था, सीजीएसटी एक्ट 73 का था, आईटीसी रिलेटेड मैटर है, इसने अपने आप सर्च कर लिया। कितने की डिमांड है, कब ड्यू है, किस पीरियड को परटेन करता है, अथॉरिटी, टैक्स पेयर का नाम, उसका जीएसटी नंबर, अपने आप सर सारा का सारा एआई ने सर्च कर लिया। मैंने उसको कोई भी कमांड नहीं दी, सिर्फ अपना नोटिस मैंने अपलोड किया यहाँ पे और सारी की सारी डिकोडिंग उसके रिलेटेड एआई ने कर दी। नोटिस में की इश्यूज क्या क्या हैं, आईटीसी मिसमैच, 2B वर्सेस 3B, इनएलिजिबल ब्रॉक क्रेडिट अंडर 17(5), उस चीज से रिलेटेड मैटर है, इसने अपने आप डिकोड सर कर लिया। उसके बाद सर नीचे ऑप्शन देखिए, जनरेट रिप्लाई विद एआई। अब यहाँ पे मेरे पास बटन आ रहा है रिप्लाई जनरेट करने के लिए। सबसे पहले कह रहा है पिक ए ड्राफ्टिंग टोन। सपोज मुझे कंजर्वेटिव अप्रोच में बनाना है जिसमें फैक्ट बेस्ड हो। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है अग्रेसिव, मेरे को एक अग्रेसिव टोन में बनाना है। टेक्निकल या प्रोसीजरल डिफेक्ट ढूंढते हुए कुछ ऐसी चीजें ढूंढने को कहना है इसको, तो टेक्निकल। ट्रिब्यूनल रेडी सेटलमेंट बेस पे बनाना है या फैक्ट रेडी बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आ रहे हैं। बेसिकली जब हम चैट जीपीटी को कोई भी कमांड देते हैं तो उसमें हमें पर्सोना डालना होता है और अपना प्रोफेशनल टोन डालना होता है कि किस फॉर्म में आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। तो उसी तरीके से सर यहाँ पे आपको मोड सिलेक्ट कर लेना है कि किस टोन में आपको ड्राफ्टिंग करनी है। आपने यहाँ पे सपोज मोड सिलेक्ट कर लिया कंजर्वेटिव, सबसे पहले मैंने कंजर्वेटिव मोड सिलेक्ट किया। उसके बाद सर यहाँ पे ऐड फैक्ट और क्लाइंट इंस्ट्रक्शन, सपोज आपको कुछ यहाँ पे फैक्ट्स डालनी है या क्लाइंट इंस्ट्रक्शन डालनी है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसको भी खाली छोड़ देता हूँ
और यहाँ पे फिर ये बटन आ जाएगा सर जनरेट रिप्लाई। मुझे इस बटन पे सर क्लिक कर देना, और उसके बाद आप फ्री हैं। इसके बाद सर काम एआई करेगा। अभी आपकी स्क्रीन में 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिप्लाई तैयार होकर दिखेगा। तो सबसे पहली यूएसपी जो इस स्पेसिफिक एआई टूल को डिफरेंट करती है चैट जीपीटी से, अब समझिए जो चैट जीपीटी और बाकी गूगल का जेमिनाई है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, इन सबको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, एआई टूल्स बोलते हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है। यहाँ पे ये सारी दुनिया के लिए है। ये सिर्फ आपके जीएसटीवीटी लॉ के लिए नहीं बना, जीएसटी लॉ के लिए नहीं बना, इनकम टैक्स लॉ के लिए नहीं बना, ये एक जर्नल वर्ल्ड के लिए बना है। तो ये जर्नल टूल्स हैं जो आपको प्रिसाइज आंसर नहीं देंगे, जर्नल आंसर देंगे। अगर मैं कई बार इससे पूछ लेता हूँ व्हाट इज टीडीएस, तो ये बोल देता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। पानी का भी टीडीएस लेवल होता है क्योंकि सर, पर जब मैं एक स्पेसिफिक टूल से पूछूंगा जो जीएसटी और इनकम टैक्स में ज्ञान रखता है, वो आपको बताएगा कि टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, जीएसटी में टीडीएस टीसीएस क्या होता है, इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस क्या होता है, मेरे को पूरा डिटेल में समझाएगा। सेम ये हमारा टूल भी जो है, ये आपका एक कस्टमाइज टूल है फॉर ड्राफ्टिंग फॉर जीएसटी रिप्लाईज। तो अभी इसको हम मुकुल जी वेट इसमें करते हैं और 2 सेकंड। मुकुल जी एक चीज पूछना चाह रहा था मैं मीट में, जो आपने जो ड्राफ्टिंग टोन है, क्या वो दो टोन एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कंजर्वेटिव और टेक्निकल प्रोसीजर दोनों को संग ले सकते हैं, या सर अलग आप अलग? एक मिनट में इसका जवाब दे रहा हूँ। आप जो भी टोन है मेन सिलेक्ट कीजिए, या फैक्ट्स और क्लाइंट इंस्ट्रक्शन में आप डाल सकते हैं। ओके। जैसे आपने लिखा कि आई हैव सिलेक्टेड कंजर्वेटिव टोन बट मेक इट मोर अग्रेसिव इन नेचर, तो आप यहाँ नीचे इंस्ट्रक्शंस में डाल सकते हैं वो सब कुछ। यहाँ पे ऑप्शन है ना सर, इसमें लिख सकते तो हैं आप वहां पे इनकॉर्पोरेट। ऐड कर सकते हैं। हाँ जी सर। मैंने कहा क्या इसमें इंस्ट्रक्शन इस टाइप से भी कर दे, काइंडली इनकॉर्पोरेट रेलिवेटिंग सेक्शंस एंड रूल्स एंड सपोर्टिंग केस लॉज, इस टाइप से भी प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है इसमें? लिख सकते हो सर, आपने जो भी कमांड देनी है आप यहाँ लिख सकते हो। एक बार रिप्लाई जनरेट हो ले, मैं उसके बाद आपको और ऑप्शंस दिखाता हूँ। क्रिएटिव एरर क्यों होगा? क्रिएटिव एरर, क्रेडिट्स एडिट करना। 1 मिनट सर वेट कीजिएगा। हाँ। तो सर मैं स्क्रीन दोबारा एक बार शेयर कर रहा हूँ जी। तो सर जो हमने रिप्लाई के लिए बनाया था, ये रिप्लाई आप देखिए स्क्रीन पे, पूरा का पूरा सर रिप्लाई आपका तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर टू, रेफरेंस, जीएसटी नंबर, डेटेड, टैक्स पेयर नेम, सब्जेक्ट, और आप नीचे देखिए पूरा का पूरा रिप्लाई तैयार है। अब मुझे इस पूरे पूरे रिप्लाई को सपोज डाउनलोड करना है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ बना दिया इसने, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? यहाँ पे सर ऑप्शन है एडिटेबल प्रीव्यू, इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ सर। और सपोज अब मैंने एक बार रिप्लाई ये बना पूरा पढ़ा, मुझे कुछ चीज मिसिंग लग रही है, इसको रिफाइन करवाना है। तो यहाँ पे सर हमने बटन दिया है रिफाइन विद एआई। रिफाइन विद एआई, यहाँ पे सर आपने डालना है जो भी कमांड देनी है। सपोज आपने एक बार पहले बना लिया, जैसे आपने कहा था कि कोई सेक्शन रेफर करे या प्रेसिडेंट रेफर करे, तो जो भी कमांड है वो आपने यहाँ पे देनी है। और आपने कुछ रिसर्च की हुई है, कोई केस लो पे आपने रिसर्च की हुई है, या ऑलरेडी आपने एक ड्राफ्ट रिप्लाई बनाया है वो आपने अटैच करना है, तो ये अटैच फाइल पे क्लिक करके आप वो भी कर सकते हैं, और ये उसको इंप्रूव कर देगा। और जैसे ही आप इसको भेजोगे तो पूरा आपका रीड्राफ्ट कर देगा, और आप उसको एक बार सेव कर लेंगे। जैसे ही आप एक बार सेव कर लेते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, वर्ड और पीडीएफ। सिंपल मैं क्लिक करूंगा सर, आपको वर्ड में डाउनलोड करके दे देगा। चैट जीपीटी आपको ऑन द फेस बना के देता है, कोई ड्राफ्टिंग नहीं करके देता। आपको अगेन उसको वर्ड में जाके ड्राफ्ट करना पड़ता है ठीक से, कॉपी पेस्ट करके।
बट यहाँ पे हमने इसके लिए फीचर दिया कि डायरेक्ट वर्ड में डाउनलोड होगा और प्रॉपरली फॉर्मेटेड। ये देखिए सर, ये देखिए सर, कंप्लीट जस्टिफाइड टोन में अलाइंड है, एंड कंप्लीट आपका रिप्लाई आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और मुझे जो भी चेंज करवाना है, मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मैं रिफाइन भी दिया इसे, जितनी बार मर्जी करवा सकता हूँ। पूरा प्रेयर वेरिफिकेशन एंड अनेक्जर्स, और पूरा का पूरा इसने लीगल आर्ग्यूमेंट्स, और आप ऊपर देखेंगे पॉइंट वाइज रिप्लाई टू एलिगेशंस। कंप्लीट आपका रिप्लाई तैयार कर दिया। और सेम हम यहाँ पे एडिट बटन पे जाके यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मैं यहीं पे चेंज करके सेव करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहले जहां से हम जनरेट कर सकते हैं असेसमेंट एंड नोटिस। और एक और ब्यूटी क्या हमने इस चीज में दी है सर, आप अपने तो नोटिस अपलोड कर ही सकते हैं, वो यहाँ आपके माई अपलोडेड नोटिस में आ जाएंगे। इसमें हमने 335 सैंपल रिप्लाईज तैयार के दिए हैं अलग अलग मैटर्स पे। सपोज आप आईटीसी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स आ रहे हैं। आईटीसी ऑन सर्विस रिसीव्ड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन, एक्सेस आईटीसी बियॉन्ड रूल 36(4). तो ऑलरेडी उसके आप देखेंगे यहाँ पे हमने मैटर डाला हुआ है, और उसके रिगार्डिंग ड्राफ्ट रिप्लाई प्रिपेयर्ड है। तो 335 सिनेरियोस, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे, आईटीसी, टर्नओवर, रिफंड, रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल, उसके रिप्लाई हमने ऑलरेडी इसके अंदर ड्राफ्ट किए हुए हैं। आप अपना तो अपलोड कर ही सकते हैं, आपको अगर ड्राफ्ट कुछ पढ़ना है तो वो भी आप उस मैटर में जाके एक बार सर्च कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला मॉड्यूल था सर हमारा असेसमेंट एंड नोटिसेस। उसके बाद सर एक बार हमारा असेसमेंट एंड नोटिस हो गया, अगला मॉड्यूल आता है सर कमिश्नर अपील, फर्स्ट अपील। तो यहाँ पे मैं पूरी की पूरी सर अपील प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब ये भी आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, एक मैंने ऑर्डर इन ओरिजिनल बनाया हुआ है। तो सपोज कीजिए ये ऑर्डर इन ओरिजिनल आया, इसके अगेंस्ट आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी है। ये आपकी स्क्रीन पे आप पूरा ऑर्डर इन ओरिजिनल देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा सर, अपने जीएसटीवीटी आई टूल पर जाऊंगा और सेकंड मॉड्यूल खोलूंगा अपना कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील सर खोलते ही मेरे पास बटन आ रहा है अपलोड ऑर्डर इन ओरिजिनल का। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा सर, और यहाँ पे चूज फाइल करूंगा, और यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर इन ओरिजिनल जो है उसको अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे सर ऑप्शन है ऑटो फैच डिटेल्स। आपने एक बार अपना वाईओ डाला इस पे, पूरा का पूरा डिटेल आपका फैच कर लेगा अपने आप। इसको ऑर्डर रीड करने देते हैं। ये देखिए सर आपका पूरा ऑर्डर इन ओरिजिनल रीड कर लिया। मैटर टाइटल क्या है, टैक्स पेयर, पूरा नंबर, टैक्स पीरियड, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। आप एक बार ये डाटा फेच हो जाता है तो क्रिएट अपील का बटन है, उस पर क्लिक करिए। आप जैसे क्लिक करते हैं उस बटन पे, आपकी ये अपील एंटर हो जाएगी वर्क मोड के अंदर। उसके बाद सर सबसे पहले सपोज आपने कोई भी यहाँ पे देखिए बटन आ रहे हैं, ओवरव्यू, लिमिटेशन। सबसे पहला बटन ओवरव्यू, आपने अपना कोई नोट ऐड करना है इस केस लो के रिगार्डिंग, कोई अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। जैसे कोई भी हम चीज करते हैं तो हमारा कोई अपना व्यू होता है, तो मैं वो लिख के यहाँ पे सेव कर सकता हूँ सबसे पहले ओवरव्यू में, काउंसिल नोट्स में। तो सपोज यहाँ पे मैं भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद सर अगला बटन है लिमिटेशन एंड कॉन्डोनेशन। ये बहुत अच्छा है, इसने अपने आप फेच कर लिया कि कम्युनिकेशन डेट क्या थी, और हमें 3 मंथ के अंदर फर्स्ट अपील फाइल करनी होती है। तो बता रहा है कि डेट क्या थी, पूरा ट्रैक करके दे रहा है। और 1 मंथ का मैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी फाइल कर सकता हूँ, तो वो भी बता रहा है कि उसके अकॉर्डिंग भी 17/6/26 थी, जो अब 84 दिन डिले हो चुकी है। सो ये बता रहा है इट इज टाइम बार्ड। और अब सपोज ये एप्लीकेबल होता कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए, तो उसके लिए मुझे अगर ड्राफ्ट करना है कुछ भी, तो यहाँ पे हमने सारे का सारा वर्क स्पेस दे दिया है। आप एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, जैसे मैं यहाँ प्रिपेयर ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपकी पूरी एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑलरेडी तैयार की हुई है। आप सिर्फ यहाँ पे अपना क्लाइंट का नेम रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद एफिडेविट, यहाँ पे हमने पूरा एफिडेविट, डिक्लेरेशन आप चेक कर सकते हैं। हमें प्री डिपॉजिट कराना होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्री डिपॉजिट का भी कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताएगा। 10% ऑफ टैक्स अमाउंट जमा होता है, तो ये प्री डिपॉजिट अमाउंट भी यहाँ बता रहा है। और उसके लिए यहाँ पे प्री डिपॉजिट इंटीमेशन लेटर सबमिट होता है, उसका भी पूरा का पूरा सारा ड्राफ्ट एआई से रेडी हो रखा है। तो यहाँ से आप सब कुछ बना सकते हैं, वकालतनामा,
इंडेक्स एंड कवरिंग लेटर, कंप्लीट ड्राफ्टिंग आप कॉन्डोनेशन के लिए यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद सर आते हैं ऑर्डर एनालिसिस पे। यहाँ से हमारी अपील की ड्राफ्टिंग से शुरू होती है। यहाँ से मैं दोबारा ऑर्डर इन ओरिजिनल अटैच करता हूँ एक बार। यहाँ जाएंगे हम और ऑर्डर इन ओरिजिनल मैंने अटैच किया और इसने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब 1 मिनट रुकते हैं यहाँ। तो सर अभी तक आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर इन ओरिजिनल डाला था पूरा का पूरा एआई ने डिकोड करके अपने सिस्टम में स्टोर कर लिया। अब मैं जैसे ही रन फोरेंसिक ऑडिट करता हूँ मेरी अपील ड्राफ्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा सर। इसको हम कंप्लीट होने देते हैं। ये सर 1 मिनट लेगा, कंप्लीट हो रहा है। पूरा का पूरा फोरेंसिक ऑडिट करेगा। मीनवाइल जितनी देर ये कर रहा है आप यहाँ पे देखिए हमने बटन्स दे दिए हैं हर चीज के। आई थिंक मैक्सिमम ऑप्शंस इसके अंदर हम दे सकते थे जितने अभी हमने दिए हैं इनिशियल फेज में। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स यहाँ से ड्राफ्ट हो सकती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राउंड्स ऑफ अपील तैयार होंगे, प्रेयर एंड वेरिफिकेशन, रिटर्न सबमिशन, पूरा का पूरा APL 01 आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरी की पूरी पेपर बुक तैयार करनी है, वो डाउनलोड हो सकती है। पूरा का पूरा फाइनल कंपाइलेशन आपका सब कुछ ड्राफ्ट हो गया। अब आप कहते हो कि एक PDF एक वर्ड में मुझे मिल जाए, तो वो भी आपका पूरा का पूरा यहाँ से फाइनल कंपाइलेशन में डाउनलोड हो जाएगा। सर ये डेटा आई मीन वेब अपने पोर्टल से ले सकता है? सर अभी पोर्टल से तो नहीं ले पा रहा क्योंकि उसके लिए API की इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो GST डिपार्टमेंट में हमने अप्लाई की हुई है। एक बार हमें API की मिल जाती है फिर आपका लॉगिन ID पासवर्ड से उठा लेगा सारा डाटा। अभी के लिए आपको खुद डालना पड़ेगा एक बार। आपने सिर्फ ओरिजिनल अपलोड करना है, उसके बाद ये खुद उठाएगा सब कुछ। मुकुल जी, जैसे ही अभी आपने यहाँ जगह जो जहाँ लिमिटेशन और कंडोनेशन वाला है वहां पर ऑटोमेटिकली नाम मिल जाएगा यदि हमने OIO से पहले ऐड कर लिया है शुरुआत में? इसने सर ऑटोमेटिकली वहां से उठाया डेट। नहीं, डेट नहीं, मैं लिमिटेशन वाले में बता रहा है कि मैनुअली हमें डालना है। तो जब यदि हमने शुरुआत में जब हमने OIO अटैच कर दिया तो नाम वहां से फिर ले लेगा एफिडेविट उसके लिए? हाँ वहां से सर अपने आप ले लेगा। ले लेगा ना? हाँ जी हाँ जी, वहां नहीं डालना, वहां से ऑटोमेटिक उठाएगा। लेकिन सर जैसे ये पेपर बुक है, पेपर बुक तो कंप्लीट होती है, क्या एक सिनॉप्सिस टाइप भी कुछ जनरेट करता है ये आर्ग्यूमेंट के टाइम जैसे हम सिनॉप्सिस सबमिट? सिनॉप्सिस भी सर करेगा जनरेट। जी। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये ड्राफ्ट का अपील है। ये देखिए सर यहाँ पे सिनॉप्सिस का ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा था एक्चुअल में। सिनॉप्सिस का कहाँ है? साइनॉप्सिस का सर इसमें लाइव कर देंगे, वो GST 80 में हमने कर रखा है, यहाँ भी वो हो जाएगा साइनॉप्सिस का भी लाइव। जी जी जी। अब ये देखिए इस मैटर मैंने एक बनाया है, इसका ग्राउंड ऑफ अपील। ये पूरे के पूरे ग्राउंड ऑफ अपील इसने तैयार कर रखे हैं। ये देखिए, और जो भी हमने डिफाइन करना है ये लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे बॉक्स आ रहा है, ये हर एक में हमने दिया हुआ है। सपोज आपने प्रेयर क्लोज बनाना है, वेरिफिकेशन क्लोज बनाना है, अभी मैं एक एक चीज जनरेट नहीं कर रहा क्योंकि हर एक चीज 1 1 मिनट लेती है तो बहुत समय लग जाएगा। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं टूल की। यहाँ से रिटर्न सबमिशन बन सकती है, और ये देखिए पूरा APL 01 आपका तैयार करके दे देगा। यहाँ से पूरा APL 01 आपका प्रीफिल्ड इसने दे दिया। प्री डिपोजिट ये आपका बता रहा है, और यहाँ हमने बटन दिया उसके बाद फाइनल कंपाइलेशन का। जैसे ही आपका सब कुछ बन जाता है कंपाइल एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन भी तैयार हो जाएगा। और इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है स्ट्रेटेजी रूम। जहाँ पे सपोज आपने कोई काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी है, केस के बारे में थ्योरी, ओपनिंग स्टेटमेंट, पॉइंट ऑफ अटैक, मतलब अपनी कोई स्ट्रेटेजी जनरेट करनी है विद द हेल्प ऑफ AI। सपोज आप बैठ सोचिए कि अपने किसी खास मित्र के साथ बैठे हैं या मेंटर के साथ बैठे हैं जिसके साथ आप ये मैटर डिस्कस कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो ये काम वो स्ट्रेटेजी रूम करेगा। आपने जस्ट यहाँ पे डालना है और पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेटेजी तैयार होगी एक बार पूरा मैटर आपका तैयार हो जाता है। तो ये वाला सर अभी हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है
ये कमिश्नर अपील 1 अप्रैल का है। उसी तरीके से सर यहाँ पे आप देखेंगे GST 80 ट्रिब्यूनल का हमने पूरा मॉड्यूल एक बना दिया। इसका भी मैं आपको ग्लिम्स एक बार दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी आप ट्रिब्यूनल के लिए भी अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इसी के अंदर जैसे आप कह रहे थे बटन, यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सर देखिए आप पे साइनॉप्सिस का बटन है, लिस्ट ऑफ डेट्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। मैं जस्ट जनरेट विद AI करूंगा तो सब कुछ ये जनरेट करने लग जाएगा। प्रेयर क्लोज, रिटर्न सबमिशन, सब कुछ यहाँ से मैं जनरेट कर सकता हूँ। उसके बाद उसकी लिमिटेशन कैलकुलेटर हमने यहाँ दिया हुआ है। हियरिंग, मतलब एक कंप्लीट सोल्यूशन है आपका। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। सेम उसी तरीके से सर एडवांस रूलिंग का मॉड्यूल है इसके अंदर। अपील टू हाई कोर्ट का हमने बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटीशन आपको बनाना है। तो कंप्लीट ये ड्राफ्टिंग मॉड्यूल में आपको हर चीज से ड्राफ्टिंग मिलती है। आपको सिर्फ मैटर अपलोड करना है और उसके बाद इसका काम है ड्राफ्ट करना और आप उसको रिफाइन कर सकते हो। उसके बाद सर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर मैं इसमें दिखाना चाहूंगा। और एक और चीज, जो भी आप काम करेंगे सर वो आपका यहाँ माई वर्किंग में सेव होता रहेगा, बिकॉज इट इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। आपको ऐसा नहीं है कि अगली बार वो ढूंढना है तो मिलेगा ही नहीं चीज। आप यहाँ माई वर्किंग में जाएंगे नीचे तो आपका सारा जो भी काम है वो यहाँ पे सेव होता जाएगा और आप उसको दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। तो ये था सर हमारा पूरा ड्राफ्टिंग मॉड्यूल। अब सर इसमें एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फीचर दिखाना चाहता हूँ, GST ई कंसल्ट। क्या होता है सर, क्लाइंट हमसे तरह तरह की कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए फोन करता रहता है। तो उसके लिए हमने ये पूरा डैशबोर्ड बनाया है जिससे क्लाइंट की कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन ही आपके पास आ जाए और आपकी फीस भी वहीं से कैप्चर हो जाए। तो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कैसे। सपोज आप एक बार ये GST कंसल्ट मॉड्यूल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरीके से आपका एक लिंक बनाया मिल जाएगा। आप खुद बना सकते हैं ऐसा लिंक। यहाँ पे आपका क्लाइंट आएगा इस तरीके के पेज पे, क्वेरी डालेगा, अपना नाम पता डालेगा, किस विषय में उसकी क्वेरी है वो डालेगा, अर्जेंसी तय कर सकता है कि स्टैंडर्ड है, प्रायोरिटी है या अर्जेंट है, कितने अर्जेंट है उसको ये सॉल्व करवाना आपसे वो डालेगा, और सब्जेक्ट क्या है क्वेरी का और क्वेरी क्या है। और जैसे ही वो क्वेरी डालेगा उसके बाद ये QR कोड उसको साथ प्यार से साथ सामने ही दिख जाएगा। साथ में ही यहाँ पे बना दिया हमने। आप अपना अपलोड कर सकते हैं QR कोड और UPI ID। एक बार वो पेमेंट करता है और यहाँ पे रेफरेंस ID डालेगा और सबमिट करता है क्वेरी, तो उसकी जो क्वेरी है वो सर वो आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज एक क्लाइंट की क्वेरी आती है ITC प्रायर टू रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो कुछ पूछना चाह रहा है, तो पूरी की पूरी उसकी जो कंसल्टेशन क्वेरी है वो आपके पास आ गई। अब सर आपने क्या करना है, जो भी उसकी क्वेरी आई है उसकी एडवाइजरी आप पूरी की पूरी AI से बना सकते हैं। सपोज ये क्वेरी मेरे पास आई थी ITC प्रायर टू रजिस्ट्रेशन, तो मैंने पूरी की पूरी इस पे डिस्कशन AI से बनाई है और मैं इसको रिफाइन भी कर सकता हूँ, रीड्राफ्ट भी कर सकता हूँ अगेन। इसको मुझे मोर फोकस्ड बनाना है, एग्रेसिव बनाना है, टोन फोकस्ड बनाना है, या कोई स्पेसिफिक केस फ्लो का डिस्कशन इसमें दिखाना है वो भी मैं कर सकता हूँ। जस्ट फाइल अटैच करने का ऑप्शन है यहाँ पे है, वो आप कर सकते हैं। और एक बार क्वेरी तैयार हो जाती है, उसका आपका एडवाइजरी तैयार हो जाती है, आप उसको वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा आपके लेटर हेड पे बना आएगा आउटपुट। मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखिए सर, आपके लेटर हेड पे क्वेरी क्या थी और उसका आपने क्या एडवाइजरी दी है, पूरा का पूरा वर्ड में भी आएगा। आप जैसे सर ने कहा कि इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, आपको अपना जजमेंट लास्ट में जरूर लगवाना है, उसको पढ़ना है एक बार एंड देन आपको ये असिस्ट करेगा, आपके काम को आसान बनाएगा और प्रेजेंटेशन को, ड्राफ्टिंग को बेटर करेगा। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी एडवाइजरी इसने वर्ड में बना दी है। तो ये था सर हमारा ई कंसल्ट वाला फीचर, जो आप इसी टूल पे ही देख सकते हैं, GSTVT जो हमने स्पेशल अभी लॉन्च किया है। उसके बाद सर ये हमारे हो गया फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज ड्राफ्टिंग मॉड्यूल। उसके बाद इस टूल का सेकंड पार्ट है स्टडी एंड रिसर्च। सर क्या होता था, हमें कोई भी एक्ट रूल रेफर करना है, हमें बार बार गूगल पे जाना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था। तो हमने पूरा का पूरा GST एक्ट, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एक जगह पे डाल दिए जो रियल टाइम बेस पे अपडेट हो रहा है। सपोज मैं एग्जांपल के सर आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये चैप्टर वाइज आप देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, हमने सारे के सारे सेक्शंस इसी पे डाल दिए। GST का शेड्यूल 1 2 3 यहाँ डाल दिया पूरा का पूरा। सपोज मुझे कोई भी सेक्शन पढ़ना है, सपोज मुझे कॉम्पोजिशन लीवे पढ़ना है, सेक्शन 10 में जाता हूँ और रीड पे क्लिक करता हूँ।
तो अभी देखिए पूरा का पूरा जो सेक्शन है डायरेक्ट सीबीआईसी की साइड से जाके फेच कर रहा है। पूरा का पूरा सर देखिए यहाँ पे इसने सेक्शन 10 मेरे सामने पेश कर दिया है। इस पूरे के पूरे सेक्शन को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ सर पीडीएफ में। सपोज मैं सेक्शन 10 डाउनलोड करता हूँ, तो पूरा का पूरा पीडीएफ में भी और वर्ड में भी यहीं से मैं सेक्शन एक जगह से डाउनलोड कर पाऊँ। ये देखिए कंपोजिशन लीवे, पूरा का पूरा सेक्शन 10 मेरी स्क्रीन पे आ चुका है सर। और कब कब अमेंड हुआ वो भी नीचे आ रहा है, बिकॉज ये रियल टाइम बेसिस पे फेच कर रहा है सर। उसके बाद सर इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। नीचे आप जाते हैं, आप यहीं से सर इसकी पूरी की पूरी कमेंट्री, रेकनर, समरी एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। आप कहते हो पूरा सेक्शन समझने का टाइम नहीं, कौन एक एक लाइन पढ़ेगा, पूरी की पूरी आप इस पे कमेंट्री जनरेट कर सकते हो हर एक सेक्शन पे। पूरी की पूरी आप रेकनर जनरेट कर सकते हो, पूरी की पूरी समरी जनरेट कर सकते हो। जस्ट इस बटन पे क्लिक करना है, आपकी पूरी कमेंट्री, समरी, रेकनर यहीं से जनरेट हो जाएगा। और ये हर सेक्शन के लिए, हर सेक्शन आप पढ़ सकते हो, एआई के थ्रू डिकोड कर सकते हो। सेम इसी तरह से हमने सारे के सारे जीएसटी के रूल्स भी एक जगह पे दे दिए। आपको नेट पे बार बार ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सारे रूल्स भी आप देखिए इस तरीके से एक जगह पे हैं। पूरे के पूरे सीजीएसटी फॉर्म्स इस तरह से यहाँ पे अवेलेबल है। और यहीं से मैं सर उसको डाउनलोड कर सकता हूँ पीडीएफ फॉर्म में। सपोज मुझे REG01 डाउनलोड करना है, पीडीएफ पे क्लिक करूंगा, सारा का सारा वो मेरा पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। देखिए एक जगह से कुछ भी चेक करना है सपोज, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एंड सिमिलर पैटर्न पे सर जो सीजीएसटी नोटिफिकेशंस हैं वो हमने रियल टाइम बेसिस पे लिंक कर रखी है वेबसाइट के साथ। तो जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आती है आपको यहाँ मिलेगी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन, और पूरी नोटिफिकेशन सर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए इधर सर, और देखिए आप साइड में ही हमने सर्कुलर्स भी दे दिए। जो भी आपका सर्कुलर आता है अप टू डेट है, यहाँ पे एक जगह आपको सारे सर्कुलर्स मिल जाएंगे। उसके बाद सर एक और इसमें मॉड्यूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। यहाँ पे मुकुल सर जी, जो भी जजमेंट आ रहे हैं। मुकुल जी, एक चीज पूछना चाहूंगा बीच में सर। हाँ जी। जैसा अभी आपने बताया इसमें सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन हैं, इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट कभी कभी कुछ है ना, कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं जो रिलेट होते हैं पर्टिकुलर किसी उस पे एसओपी पे, क्या वो भी इसके अंदर हैं या? इंस्ट्रक्शन सर अभी नहीं है, वो भी इसमें आ जाएंगे क्योंकि अभी हमारे 1 जुलाई को ही अभी जीएसटी डे पे ही लॉन्च हुआ है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी इसके अंदर हम डाटा फेच कर रहे हैं। सर इसे एक सजेशन के रूप में ट्रीट कर लीजिए सर, कि जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल, फीडबैक नोटिस सर, आपका फीडबैक कर लिया नोट, इसमें डाल देंगे। इंस्ट्रक्शन एंड प्रेस रिलीज दो हो दिया रही है। ठीक है, डन। उसके बाद सर यहाँ पे देखिए जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का टैब है। अभी हमने 1 अप्रैल से इस पे वर्किंग शुरू करी थी, तो 1 अप्रैल के बाद जितने भी हाई कोर्ट ने मैटर सुनाए हैं, जीएसटी 80 के आए हैं ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो आपको एक जगह पे अवेलेबल है सर सारे। वेरी गुड। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारा का सारा मैटर जो है मिल जाएंगे, और क्लासिफाइड वाइज मिल रहे हैं। वो फेक आईटीसी, यहाँ पे आप मैटर सर्च कर सकते हैं, केस लो सर्च कर सकते हैं टाइटल के साथ, पूरा का पूरा आपको यहीं पे मिल जाएगा। जीएसटी से रिगार्डिंग जितने केस लॉस आ रहे हैं यहाँ पे अपडेट होंगे। और अभी ऑलरेडी देखिए इसने 225 हाई कोर्ट के, यहाँ पे आप देखें दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, पूरे के पूरे यहाँ से अपडेट हो रहे हैं, और यहीं से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको डाउनलोड किया और पीडीएफ यहीं से मैं, ये देखिए पूरा का पूरा पीडीएफ मुझे वहीं से मिल जाएगा। उसके बाद सर ये हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हो गया। इसके अंदर एक और बड़ा खास फीचर है एआई असिस्टेंट। जिस तरीके से आप चैट जीपीटी यूज कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें वो वाला चीज भी यहाँ चाहिए, तो हमने वो भी स्पेशली यहाँ बिल्ड कर दी है। ये चैट जीपीटी नहीं है, ये जीएसटी एआई है, जिसमें आप जीएसटी से रिगार्डिंग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, और कोई भी आपका प्रश्न है, कुछ भी आप डाउट पूछना चाहते हैं, तो इसके बैक एंड में पूरा का पूरा जीएसटी अधिनियम हमने डाल रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप
कुछ भी पूछ सकते हैं यहीं पे अपना क्वेश्चन डाल के। उसके बाद एक और सर इसमें इंपॉर्टेंट मैं चीज दिखाना चाहूंगा, जो कि लास्ट है इस टूल के लिए। इसके अंदर सर हमने कुछ कैलकुलेटर्स बिल्ड किए हैं, जैसे रूल 4243 आईटीसी रिवर्सल कैलकुलेटर, HSN क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। सपोज कोई प्रोडक्ट का हमने HSN कोड जानना है। सपोज मैं अपने लिए एक बार सर्च कर रहा था ई बुक्स। सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि ये ई बुक्स पे क्या रेट लगता है, इसका HSN कोड क्या है। तो मैं सिर्फ यहाँ ई बुक्स टाइप करता हूँ और क्लासीफाई विद एआई पे क्लिक करता हूँ। तो सर ये देखिए, ये इसका पूरा सर्विस कोड बता रहा है कि 998431 है। किस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा है, इफेक्टिव डेट क्या है, एंड रीजनिंग। तो मैं क्या कर रहा था आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ई बुक पे मैं 18% चार्ज कर रहा था जीएसटी। बट जब मैंने यहाँ चेक किया तो 5% आया। और इसने यहाँ पे लिटिगेशन रिस्क भी बताया कि आप अगर 5% चार्ज करते हैं तो यू आर सिक्योर। और 18% कब चार्ज करना है, जब वो ऑनलाइन कंटेंट है। अगर आपकी सेम जो बुक है उसी की हूबहू कॉपी डिजिटल फॉर्म में आप उसको बेच रहे हैं, तो वो ई बुक है, उस पर 5% लगना है। बट कोई ऑनलाइन कंटेंट है, आप उसी बुक के बेसिस पे कुछ ऑडियो बुक बेच रहे हैं या ग्राफिकल कॉमिक बुक बेच रहे हैं, तो तब आपको 18% लगाना है। बट अगर उसकी सिमिलर कॉपी है, इट इज अ कॉपी ऑफ दैट, देन यू कैन अप्लाई 5%। पूरा का पूरा इसने बताया है। सर्कुलर्स बताए उसके रिगार्डिंग। मुझे एडवांस रूलिंग के मैटर्स भी बता रहे कि किस एडवांस रूलिंग में ये मैटर सेटल किया गया, और प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन क्या है। ये एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रेलेवेंट फॉर फिजिकल बुक पैरिटी थ्रू प्री जीएसटी कंटेक्स्ट। तो ये मुझे केस लो भी यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ये मैटर सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद सर यहाँ पे आप एक और देखेंगे, मैं एक और कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूँ। रूल 43, रूल 42 आईटीसी रिवर्सल, दैट इज कॉमन क्रेडिट रिवर्सल। सपोज आपने कोई कॉमन क्रेडिट रिवर्स करना है, मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है यहाँ पे। एक ट्रेडर जिसकी टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जाम्प्ट सप्लाई भी, तो आपने यहाँ पे सिर्फ डाटा फीड करना है। डाटा आप यहाँ पे एक बार फीड करते हैं, उसके बाद सर पूरा का पूरा काम कैलकुलेटर का है। आपको बताएगा कि कितना आपको क्रेडिट रिवर्स करना है। पूरा का पूरा फॉर्मूला लगा के कॉमन क्रेडिट इसने अपोर्शनमेंट कर दी है। सिमिलर कैपिटल गुड रूल 43, वो आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, इसका भी मैं एग्जांपल लोड करता हूँ, आपको वो भी पूरा का पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा। तो इसी तरीके से सर हम 20 से ज्यादा कैलकुलेटर इसमें लाइव कर रहे हैं। अभी हमने 5 ऑलरेडी लाइव कर दिए, धीरे धीरे बाकी भी कैलकुलेटर्स इसमें लाइव होंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड मॉड्यूल, डेट इज स्टडी एंड ड्राफ्टिंग। उसके बाद सर हमारे एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, डेट इज ई डायरी। सपोज हमारे बहुत सारे मैटर्स चलते रहते हैं, हम ट्रैक नहीं रख पाते कोई मैटर का कि कौन सा मैटर कब ड्यू है, कब अपकमिंग मैटर कौन सा है, आज के दिन हमें कौन कौन से फाइलिंग करनी है, कौन सा मैटर का जवाब देना है। तो उसी फीचर को ध्यान रखते हुए हमने एक ई डायरी बनाई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू एंट्री क्रिएट करनी है। सपोज आप एक बार यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर देते हैं अपनी, उसके बाद आप ऐड टू डायरी करते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रैक रहेगा कि मेरे कौन से मैटर्स ड्यू हैं। सपोज मैं अगर अपकमिंग में जाता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि 18 अगस्त को आपका दिस मैटर इज ड्यू। ये पूरा मेरे को बता देगा कि वर्चुअल है, फिजिकल है, किस तरीके से है। यहाँ पे मैं फीड कर सकता हूँ कितने मैटर्स ओवरड्यू हो चुके हैं। यहाँ पे मैं कंप्लीट अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकता हूँ, और एक जगह से ही अपना कैलेंडर ट्रैक कर सकता हूँ कि कौन सा लास्ट डेट किस मैटर के रिगार्डिंग है। तो ये वाला फीचर ई डायरिंग का था। तो सर ये हमारे इसके अंदर दो मॉड्यूल थे, ड्राफ्टिंग मॉड्यूल और स्टडी एंड रिसर्च मॉड्यूल। तो ये वाला टूल था जीएसटीवीटी एआई। एक मिनट सर रुकेगा। तो सर ये वाला जो टूल हमने क्रिएट किया है, ये हम मॉड्यूल वाइज सब्सक्रिप्शन इसका ऑफर कर रहे हैं। एक बार आपको बिल्कुल इसके बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान में गाइड कर देता हूं। अगर आपको सर सिर्फ ड्राफ्टिंग मॉड्यूल लेना है, इट इज जस्ट प्राइस्ड एट 3000 प्लस जीएसटी। एंड अगर स्टडी एंड रिसर्च मॉड्यूल लेना है, सो इट इज अगेन 3000 प्लस जीएसटी। एनुअल सब्सक्रिप्शन है सर, 3000 प्लस जीएसटी में आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। और पूरा का पूरा जिसमें सर सॉफ्टवेयर लेना है, सो इट इज जस्ट 5000 प्लस जीएसटी। आप 5000 रुपये पे अंदर पूरा का पूरा
सॉफ्टवेयर ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन है। और किसी को सिर्फ मॉड्यूल वाइज सब्सक्रिप्शन लेना है तो ड्राफ्टिंग मॉड्यूल हमारा अलग से 3,000 का, और स्टडी एंड रिसर्च भी 3,000 में अवेलेबल है। और जैसे ही सबने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, हम आपके ट्रायल्स भी एक्टिवेट कर देंगे, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर जो भी लोग आज ऑन द स्पॉट सब्सक्राइब करेंगे, हम वेबिनार में 10% डिस्काउंट ऑफर उनको कर देंगे। तो आपका 3,000 वाला सब्सक्रिप्शन 2,700 प्लस जीएसटी का पड़ जाएगा। तो कोई भी अगर आज ही के दिन सब्सक्राइब करता है, आफ्टर द वेबिनार एंड्स आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका रात 12 बजे तक ये 10% का ऑफर है। आप आज भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी जैसे ही वेबिनार खत्म होगी मैं ट्रायल एक्टिवेट कर दूंगा। सो आप इसको एक्सपीरियंस करें और देखें कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। एंड डेफिनेटली ऑलरेडी काफी सारे प्रैक्टिशनर्स इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो इसका मार्केट से काफी अच्छा फीडबैक है, एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट। एंड इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जो एडवोकेट्स लॉयर्स काम कर रहे हैं, वो भी इस टूल को सर यूज करके ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, एंड दे आर रियली इम्प्रेस्ड विद द ड्राफ्टिंग स्किल्स। सो काइंडली यूज इट एंड एनहांस योर प्रैक्टिस विद एआई, and also provide your valuable feedback that which features you felt are missing, and we can add them. So this was about sir GSTVT AI module, and now I will switch on to Karsetu AI, which is another interesting product. I will hardly take 10 to 15 minutes on that, and will basically go through that. So now I am switching back to another tool, that is Karsetu.online. So I am also sharing the link of this tool also. If you wish, you can also create an account after the webinar. You can save the link, or you can side by side also go to the next tab and create. दूसरे टैब पर आप जाएं और वहां पे क्रिएट कर लें अकाउंट। इतनी देर में मैं आपको गो थ्रू कर देता हूं कि ये टूल क्या है। तो सर ये टूल का नाम है टैक्सपीडिया, और इसके अंदर हमने एक मॉड्यूल डाला है कर सेतु एआई। जैसे सर अभी नया इनकम टैक्स अधिनियम 2025 आया था, तो क्या दिक्कत प्रोफेशनल्स फेस कर रहे थे कि नए रूल नंबर्स नहीं समझ आ रहे थे, नए फॉर्म नंबर्स, नए सेक्शन नंबर्स रिलेट नहीं कर पा रहे थे। सो हमने एक ऐसा टूल बनाया जो दो सेक्शंस एक साथ डिकोड करके पढ़ने में आपकी मदद करेगा। एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, और साथ में ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। उस पे आप एक कंपैरिजन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसी में सर आप एक कमेंट्री जनरेट करवा सकते हैं, उसी में एक रेडी रेकनर जनरेट करवा सकते हैं। हम अक्सर बड़े बड़े सर रेडी रेकनर खरीदते हैं, कमेंट्रीज खरीदते हैं, तो उसको हर जगह कैरी भी नहीं कर सकते। बट हमने पूरा का पूरा जो ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है विद कमेंट्री एंड रेडी रेकनर, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आपको वर्चुअली इसमें ऑफर किया है। सो ये प्रोडक्ट क्या है मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। टैक्सपीडिया एआई, इसको मैं ओपन करता हूँ। कर सेतु डॉट ऑनलाइन इसका डोमेन है जो मैंने पेस्ट किया चैट सेक्शन में। यहाँ पे सर मैं लॉग इन करता हूँ इसको। एक बार मैं इसको सर लॉग इन कर लेता हूँ, तो इस तरीके का सर डैशबोर्ड मेरे पास आता है। अगेन सर इसमें भी दो मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, एक कर सेतु स्टडी एंड रिसर्च, एंड एक टैक्सपीडिया ड्राफ्टिंग एंड आईटी प्रैक्टिस। मैं आपको 5-5 मिनट में दोनों ओवरव्यू देता हूँ कि बेसिकली ये टूल करता क्या है। सबसे पहले सर इसमें मॉड्यूल है कर सेतु एआई। जैसे जीएसटी एआई था, कोई भी सवाल आप जीएसटी का पूछ सकते थे, वैसे इस कर सेतु एआई से आप कुछ भी पूछ सकते हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। सपोज मैंने पूछा है कि व्हाट चेंज इन सेक्शन 80C डिडक्शन अंडर न्यू एक्ट, तो ये देखिए कंपैरेटिव फॉर्म में मुझे बताता है कि 1961 वाले में क्या था, 2025 में क्या है, और उसका आंसर मुझे देता है, कंपेयर करके देता है आंसर। दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस कर सेतु एआई। उसके बाद सर ये देखिए सेक्शन सेतु। जैसे मैंने कहा कि अभी तक हमें पिछले एक्ट के सारे सेक्शन नहीं याद हुए थे, तो इस एक्ट के तो अभी याद होने में बहुत समय लगेगा, पर मुझे पुराने एक्ट का कोई सेक्शन नंबर याद है। सपोज सेक्शन 139 डालता हूं, रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहां देखिए जैसे ही मैंने सेक्शन 139 यहां डाला है, इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया कि ये सेक्शन 263 हो गया सर, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। अब मुझे इसका सर पीडीएफ जनरेट करना है कंपैरिजन फॉर्म में, मैं यहीं से कर सकता हूं। यहां पे मैं देखिए सेक्शन रिपोर्ट में जाता हूं, क्या क्या जनरेट कर सकता हूं मैं। प्रोफेशनल कमेंट्री, रेडी रेकनर, सिंपल रेकनर, आर्टिकल, पीपीटी जनरेट करनी है इसकी, मुझे एफएक्यू जनरेट करना है, क्विज जनरेट करनी है, केस स्टडीज बनानी है इस सेक्शन पे, सपोज लीगल डिक्शनरी, विजुअल इन्फोग्राफिक्स।
तो ये सारी चीजें मैं जनरेट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं सर यहाँ क्लिक करता हूँ डाउनलोड कंपैरिजन पीडीएफ, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपीयर होगा ये। यहाँ मैं जाता हूँ एंड ऑल में देखिए सर, इंफोग्राफिक, कोई भी सेक्शन में रेफर कर रहा हूं सर, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 263 पूरा का पूरा इंफोग्राफिक तैयार हो रखा है। इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ। एक मिनट आपको मैं पूरा का पूरा कंपैरिजन भी दिखाता हूँ जो इसने जनरेट किया हुआ है। जस्ट वेट। दोबारा जनरेट कर लेते हैं एक बार। सपोज अगेन मैं सेक्शन 139 टाइप करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कंपैरिजन पीडीएफ। इसकी खास बात क्या है सर कि मैं इंग्लिश में भी जनरेट कर सकता हूँ और हिंदी में भी जनरेट कर सकता हूँ सर। यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, जनरेट इन हिंदी, जनरेट इन इंग्लिश। तो मैंने यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पे कंपेयर पीडीएफ पे क्लिक किया है, अभी मेरे लिए जनरेट करने लगा है सर। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ ये जनरेट कर रहा है जितनी देर। यहीं पे सर देखिए ऑप्शन आ रहा है प्रोफेशनल कमेंट्री जनरेट करने का, और बाईलिंगुअल आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों में जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद सर यहाँ पे देखिए साइड में सारे ऑप्शंस हैं। अवेलेबल है हमारा रिसर्च हब, यहाँ पे सपोज ये एक कमेंट्री जनरेट किया हुआ है आर्टिकल 63 सेक्शन 63 पे, दैट इज ऑडिट। अगर सपोज मुझे अब 63 देखना है कि कौन सा सेक्शन हो चुका है और 2025 को 61 से कंपेयर करना है, मैं दोबारा इस पे जाऊंगा एक बार। देखिए सर मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। सेक्शन सेतु पे मैं गया, अब 2025 पे मैं आया और यहाँ पे सपोज मैं पूरी लिस्ट खोल लेता हूँ और मुझे देखना है कि सर सेक्शन 63 टैक्स ऑडिट जो पहले 44 AB था, तो अब 44 AB 63 आ चुका है। अब मैं एक साथ सर कंपैरिजन मोड में दोनों को पढ़ सकता हूँ और एक बार इसका पीडीएफ भी आपको दिखाता हूँ। कंपैरिजन डाउनलोड हो रहा है, किस तरीके का वो अपीयर करेगा। तो एक मिनट इसको हम डाउनलोड होने देते हैं, इतनी देर मैं आपको दूसरे टैब पे बता देता हूँ। सर ये देखिए हमारा कंपैरिजन पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कंपैरिजन सब्जेक्ट आ रहा है सर। ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 139 आ गया सर। वेल ड्राफ्टेड पीडीएफ में आपका सेक्शन 139 आ गया। 27 पेज का सर इसने पूरा जनरेट कर दिया, जहाँ पे मुझे पुराना सेक्शन पूरा मिल गया। और मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे नया सेक्शन भी पूरा मिल जाएगा जो 263 हो चुका है। एंड नीचे जाऊंगा तो ये सर इसका यूएसपी है, कंपैरेटिव एनालिसिस रिपोर्ट। यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, साइड बाय साइड कंपैरिजन कि क्या क्या चेंज हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए जो रेड में है दैट आर रिमूव, वो रिमूव हो चुके हैं, और जो ग्रीन में है वो ऐड हुआ है इस सेक्शन में। तो ये इसका यूएसपी है कि जो भी रेड में टेक्स्ट है दैट इज रिमूव और ग्रीन वाला टेक्स्ट ऐड हुआ है। उसके बाद चेंजेस इसके अंदर, व्हाट इज द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट बिहाइंड दिस चेंज। उसके बाद प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑन टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स पे क्या प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है। की एक्शन पॉइंट फॉर प्रोफेशनल्स, कंक्लूजन। पूरी 27 पेज की आपको कंपैरेटिव रिपोर्ट तैयार करके देगा कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो मैं वो हर एक सेक्शन के लिए कर सकता हूँ। उसी तरीके से कमेंट्री जैसे मैंने आपको दिखाई, रेडी रेकनर, सिंपल रेकनर, कुछ भी पढ़ना है किसी भी सेक्शन का यहीं से जनरेट कर सकता हूँ। ये तो सर हो गया सेक्शन का। सेम फॉर्म में हमने सारे के सारे जो नए रूल्स हैं इवन ऑफ नए एक्ट यहाँ पे दे दिए। सपोज आपने कोई भी फॉर्म पढ़ना है, मैं क्लोज कर देता हूँ।
आप यहाँ जाएंगे कंपेयर 1962 रूल्स विद 2026 रूल्स। सपोज फॉर्म नंबर 3CB मुझे देखना है, तो अब बता रहा है कि पहले जो फॉर्म 3CB था वो अब फॉर्म 26 हो चुका है। सपोज मुझे फॉर्म 3CD देखना है, तो बता रहा है अगेन इट इज अ कंबाइंड फॉर्म। अब फॉर्म 26 एक कंबाइंड फॉर्म हो चुका है टैक्स ऑडिट के लिए, पहले अलग अलग था। अब मैं यहाँ से डाउनलोड करके पूरा का पूरा फॉर्म भी रेफर कर सकता हूँ। उसके बाद सर यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है रूल्स का। मुझे अगर रूल्स कंपेयर करने हैं, सपोज मुझे रूल नंबर 5 डेप्रिसिएशन कंपेयर करना है, तो बता रहे हैं कि रूल 5 था, अब रूल 25 हो चुका है। और उसका पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो भी आप यहीं से जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली पूरा कर सेतु का स्टडी एंड रिसर्च मॉड्यूल है, जहाँ पे आप कर सेतु के सेक्शन रूल्स फॉर्म नंबर डिकोड कर सकते हो। यहीं पर सर हमने नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स भी डाल दिए सेम इनकम टैक्स के। सारे के सारे नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर रियल टाइम पे फैच कर रहे हैं, और पूरा का पूरा उसका एआई एनालिसिस भी करके देता है। जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे उनका पूरा का पूरा एआई एनालिसिस भी इस तरीके से करके देगा कि जो नोटिफिकेशन आई थी उसके की पॉइंट्स क्या थे, क्या क्या अफेक्ट किया उसने, रिस्क एरियाज, कंप्लीट उसका एनालिसिस यहाँ पे करके देगा। एंड इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट फीचर दिखाता हूँ। जैसे आजकल सर क्रिएटिव्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्रिएटिव है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट थी, तो यहाँ पे मैं अपनी ब्रांडिंग के साथ इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम और भी बहुत सारे पोस्टर्स ऐड करने वाले हैं, जैसे फेस्टिवल ओकेजन पे विश करने के लिए, क्लाइंट ड्यू डेट्स, कोई क्लाइंट अवेयरनेस का मैसेज है, तो इस तरीके से आप अपना पोस्टर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी ब्रांड नेम के साथ। तो ये हमारा सर पहला मॉड्यूल था इसके अंदर स्टडी एंड रिसर्च, जिसका नाम है कर सेतु। उसके बाद सर आपको हार्डली 5-10 मिनट में और बताता हूँ टैक्सपीडिया ड्राफ्टिंग एंड आईटी प्रैक्टिस। यहाँ पे सर क्या है, आप देखेंगे नोटिफिकेशन एनालाइजर। कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड हो गया है। एंड ओपन करता हूँ इसको, तो पूरा का पूरा डिकॉर्डेड इंग्लिश में मेरे पास आ रहा है कि ये बेसिकली नोटिफिकेशन कहना क्या चाहता था, क्या डिलीट हुआ है, क्या इंसर्ट किया है, क्या सब्सटीट्यूट किया है। तो ये एक नोटिफिकेशन बेसिकली डिन पे है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसके रिगार्डिंग सारा का सारा मेरे पे यहाँ पे डिस्कशन आ जाएगा, मुझे जस्ट यहाँ अपलोड करना है और उसके बाद का काम अगेन ये करेगा। अब सर आपको कह रहे थे कि लीगल ओपिनियंस आप बना सकते हो। सपोज मुझे एक लीगल ओपिनियन क्रिएट करना है वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, क्रिप्टो करेंसी पे सर। तो यहाँ ड्राफ्ट न्यू ओपिनियन पे जाऊंगा, टेक्स्ट सब्जेक्ट टाइटल डालूंगा, अपने बैकग्राउंड फैक्ट्स डालूंगा, किस इश्यूज पे मुझे ओपिनियन चाहिए, लीगल ओपिनियन क्रिएट करना है, एसएससी का नाम, टैक्स ईयर, सब कुछ यहाँ पे डालूंगा, लेटर हेड डिटेल्स अपने डाल दूंगा और जनरेट ओपिनियन पे क्लिक करूंगा। जैसे सर आप जनरेट ओपिनियन पे क्लिक करते हैं, 2 मिनट का वेट करेंगे, आपको इस तरीके का पूरा एक लीगल ओपिनियन रेडी मिलता है सर। इसको भी डाउनलोड करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है। कोई भी मैटर पे इनकम टैक्स का सर आप एक कितना वेल ड्राफ्टेड लीगल ओपिनियन तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपलोड आपको फैक्ट्स करने हैं टाइप करके। ये आपका पूरा लेटर हेड बन गया, किसको एड्रेस्ड है ये, पूरा उसका टाइटल, एड्रेसी, समरी, बैकग्राउंड एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल एग्जामिन, कौन से इश्यूज पे आपने ओपिनियन मांगा था, रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कौन कौन से प्रोविजन इसने रेफर किए हैं, और उसके बाद जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो जो कंसीडर किए सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग विद साइटेशन। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फैक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और इशू वाइज क्वेरी का आंसर। इशू वाइज हर क्वेरी का आंसर बता रहा है, जो भी पूछी थी मेरे से क्लाइंट ने, पूरा उसका लीगल ओपिनियन सर आप देख सकते हैं 12 पेज में तैयार होके हमें मिल गया। उसके बाद सर सेम यहाँ पे एक नोटिस नेविगेटर है। सपोज आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया, तो उसका आपको जर्नल रिप्लाई यहाँ पे प्रिपेयर करना है। सपोज मैंने ऑलरेडी कुछ नोटिस अपलोड किए हैं, तो इसी तरीके से आप जैसे ही नोटिस अपलोड करते हो, पूरा का पूरा आपको नोटिस वो समराइज करके देगा। पूरा का पूरा नोटिस में फैक्ट्स क्या थे, कहाँ कहाँ वो लीगल ग्राउंड्स पे चैलेंज हो सकता है, पूरा उसका मैटर करेगा। और एक ड्राफ्ट रिप्लाई भी आपको सर तैयार करके दे देंगे। मैं क्विकली एक बार ग्लिम्स दे रहा हूँ, सारे फीचर्स का देखो, डिटेल में करेंगे तो और टाइम लगेगा। तो आप एक बार आइडिया लगा पा रहे हैं कि बेसिकली क्या क्या काम कर सकता है ये टूल।
एंड अगेन पूरा का पूरा रिप्लाई एआई से ड्राफ्ट है सर, कुछ टाइप नहीं करना हमें। एक और सर इसमें इंपॉर्टेंट आपको फीचर दिखाना चाहूंगा। जैसे ही आप सर यहाँ पे जाते हैं इनकम हेड सेतु पे, आपने कैपिटल गेन सेतु खोलना है। सपोज सर मुझे अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द प्रैक्टिस का जहाँ पे क्लाइंट अक्सर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन पर हम पे आता है। तो उसका कंप्लीट एक कैलकुलेटर हमने सर यहाँ पे दे दिया है। सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे टाइटल डालना है, नेचर ऑफ एसेट, एसेट कैटेगरी डालनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन डालनी है, सब कुछ जैसे यहाँ डालते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद सर यहाँ पे अगर वो एग्जाम्पशन के लिए री इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा, एग्जाम्पशन हमने गिनी है तो वो डाल सकते हैं, अभी के लिए इसको ब्लैंक छोड़ते हैं और कंप्यूट कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे। कंप्यूट कैपिटल गेन पे सर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्लीट ये कंप्यूट करके दे देता है। और ये देखिए नया पोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी यहाँ आ गया, आपका कॉस्ट ऑफ, इसने इंप्रूवमेंट यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में ले लिए। और दोनों बता रहा है कि अगर 20% विद इंडेक्सेशन लेते हैं तो क्या गेन बनता है, विदाउट इंडेक्सेशन कितना गेन बनता है, 20%, 12.5, और कौन सा लोअर है। पूरी की पूरी आपकी कैपिटल गेन की टैक्स लाइबिलिटीज ने यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दी है। इसी तरीके से बहुत सारे स्मॉल सेविंग हमने यहाँ पे कैलकुलेटर्स बनाए हैं। आप सैलरी में जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको ड्यू डेट्स एंड उसके रिगार्डिंग लॉ मिलेगा और कैलकुलेटर्स मिलते हैं। तो एक बार आप ये एक्सप्लोर, ये भी वाला टूल भी ये वाला पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लोग अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम कर रहे हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग के रिगार्डिंग सारी कैलकुलेशंस होगी, कैलकुलेटर्स होगी, वो सब हमें यहाँ मिलता है। उसके अलावा यहाँ एडमिन डेस्क पे आप क्लिक करते हैं तो जो भी नई चेंजेस आ रही हैं, कुछ नए गाइडेंस नोट्स आ रहे हैं, कोई सर्कुलर्स आ रहे हैं, ये हम अपने एंड से यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो ये बेसिकली पूरा ड्राफ्टिंग एंड आईटी प्रैक्टिस का मॉड्यूल है जहाँ पे आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनकम टैक्स की यूटिलिटीज देख सकते हैं, आईटीआर फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल है, ड्यू डेट्स आपने कोई सर्च करनी है तो कर सकते हैं। इसी के अंदर सर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कंप्लायंस कैलेंडर। सपोज आए दिन ही कोई नई ड्यू डेट है, आपको वो ट्रैक करनी है तो आप वो भी यहीं से ट्रैक कर सकते हैं। ये कंप्लायंस कैलेंडर हमने एक दे दिया है, तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी ड्यू डेट, कौन सी डेट को ड्यू है और आज कितनी ड्यू है, ओवर ड्यू कितनी होगी, और जो जो आपकी ड्यू डेट कंप्लाई हो रही है वो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं और यहाँ पे पूरा कंप्लायंस कैलेंडर में टिक आ जाएगा। तो ये वाला सर दो मॉड्यूल हैं इस टूल के अंदर। ये पूरा का पूरा कर सेतु का ओवरव्यू था। अगर इसकी भी प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग बहुत इफेक्टिव हमने इंडिपेंडेंस डे ऑफर में रखी गई है। जो हमारा स्टडी एंड रिसर्च वाला कर सेतु का मॉड्यूल है, जो कंपैरेटिव आपने देखा जहां पे हम दो सेक्शन रूल को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, अपना रिसर्च हब तैयार कर सकते हैं, इट इज जस्ट प्राइस एट ₹2500 प्लस जीएसटी। और अगर टेक्सपीडिया की बात करें, जो मैंने ड्राफ्टिंग मॉड्यूल बताया, लीगल ओपिनियन, नोटिस नेविगेटर, आपका डिफरेंट कैलकुलेटर्स जहां हमने दिए हैं, तो इट इज प्राइस एट ₹4000। और पूरा का पूरा सूट जो है वो सर 6000 का है। एंड अगेन इस पे भी आपको ओवर एंड अबव दिस इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट 10% का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। जो भी आज 12 बजे तक सब्सक्राइब करता है उसको हम एडिशनल 10% भी ऑफर कर देंगे। सो सर दिस वाज ऑल्सो अ लिटिल ग्लिम्स जो मैंने पिछले 10 मिनट में कर सेतु और टेक्सपीडिया का भी दिया। तो दिस वाज आर अनदर टूल। टूल्स की सर बात करें तो टूल्स तो बहुत सारे हैं, 5 से ज्यादा टूल्स हैं। बट फिर किसी और दिन एक इसी तरीके से जुड़ेंगे और उन टूल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही था। कोई भी किसी की क्वेरी है यू कैन आस्क, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट आवर टूल्स एंड डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ एआई इन आवर प्रैक्टिस। सो थैंक यू एवरीवन, एंड होप आपको कुछ नया देखने को मिला होगा कि किस तरीके से आज एआई आपकी इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रैक्टिस को आसान बना सकते हैं। तो एक बार सभी का फिर से धन्यवाद और आभार। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मुकुल जी। जैसा कि मनोज जी ने हमें बताया था कि एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं है प्रोफेशनल का, एआई के साथ रखके हम बूस्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। तो जितना आपने बताया उससे तो हमें यही लगा कि सारे अस्त्र हमारी जेब में आ जाएंगे और हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा एनहांस कर पाएंगे, क्योंकि सब चीजों का आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप उसको अपनी यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा इसमें मुकुल जी कि ये जो अभी आपने बताया अपना
जीएसटी का, क्या इसमें हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली यूपी के तो सर ज्यादातर वर्क। हिंदी मॉड्यूल रेडी कर रहे हैं हम, अभी इंग्लिश में है, इसमें हिंदी वाला मॉड्यूल रेडी कर रहे हैं नहीं, जहाँ क्या इंग्लिश में। हो सकता है जैसे आपका जो ड्राफ्ट बनाया है उसको हम चेंज कर दें? वो भी कर सकते हो, मैं वो आपको अभी लाइव ही बता देता हूँ। वो आपका जी। फ्री फीचर ही है, एक मिनट रुकिए। सपोज यहाँ पे आप जाइए, मैं आपको एक मिनट आपने जो दिखाता भी हूँ। एक ड्राफ्ट बनाया था ना, नोटिस का ड्राफ्ट बनाया था, उसी को डाउनलोड करके उसी को कन्वर्ट हाँ जी हाँ करके जी, दे। हम अपने वाले टूल में तो सर फीचर डालेंगे ही, बट एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप सर ये गूगल खोलते हैं ना, गूगल क्रोम खोलते हैं, तो ये वाला आइकन आता है यहाँ पे, गूगल एप्स। जी। यहाँ पे सर एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसलेट की, ये ट्रांसलेट। इस पे मैं क्लिक करता हूँ सर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे सर मैं जाऊंगा। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो उससे वॉइस जो देता है ना, वो जो आंसर बनाता है हिंदी में, उसके शब्द बहुत अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। आज जो एक मिनट वही चेक गूगल। करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ। एक मिनट सर, हाँ हाँ। मैं वही रिप्लाई डाउनलोड करके ट्रांसलेट करके देख रहा हूँ, क्योंकि हम उसके अंदर भी इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो फीचर। वो हिंदी में ही डायरेक्ट आपको आउटपुट देगा, ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी में ही आपका रिप्लाई बनेगा। ऑप्शन पूछ लिया कि हिंदी में देना है इंग्लिश में देना है, और जिस पे भी क्लिक करो उस चीज पे आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही होगा सर, जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लाई बनाएंगे ना, सपोज आपका यही रिप्लाई तैयार हुआ, जनरेट रिप्लाई का बटन के साथ ही हम दे देंगे कि इन हिंदी और इन इंग्लिश। यस यस। जैसे एक बार मैं देख लेता हूँ इसको डाउनलोड करके। यहाँ मैं गया इसको। यहाँ पे मैं सर हिंदी करता हूँ, तो ट्रांसलेट करता हूँ। ये सर एक मोड है जो अभी मैंने आपको बताया है, ये इसने हिंदी में कन्वर्ट करा है उसको, ट्रांसलेट बेसिकली। बट हम वहां पे भी वो फीचर डाल देंगे, बट वैसे मैंने सोचा कि ये रेमेडी मेरे को एक पता है ट्रांसलेट करने की, तो मैं बता दूं। कोई भी फाइल इंग्लिश वाली वहाँ अपलोड करते हैं तो ये देखिए हिंदी में कर देता है, वो तो ये डायरेक्टली बनाएगा भी हिंदी में, वो फीचर भी डाल देंगे। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड जो इसने यूज किया मत देखिए, आप ऊपर चलिए, थोड़ा ऊपर लेके चलिए आप। जी जी। यहाँ पर प्रारंभिक सबमिशन में देखिए नीचे लिखा है उन्होंने मन का प्रयोग। हाँ ये करेगा क्योंकि ट्रांसलेटर है ना ये तो। तभी तो मैंने कहा ये वाला जो है गूगल का फ्री वर्जन है, बट हम उसमें मोड ही ऐसा डालेंगे कि डायरेक्टली आपको रिप्लाई हिंदी में बनने मिले। हाँ, फाइल में ना लीगल एब्रीविएशन आए हैं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वो बन रहा है, वो हो जाएगा। और किसी का भी सर क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हमारे किसी साथी को कुछ चीज पूछनी हो तो प्लीज, कोई भी हमारा साथी, कोई भी हमारे जो मुकुल जी के जो सॉफ्टवेयर बताए जिसके बारे में एआई में बताया है उसके बारे में कुछ भी क्वेरी करना चाहता है तो प्लीज कर ले। राकेश भाई साहब, क्षितिज जी, गौरव जी। सब अपना प्लीज उस पे अकाउंट बना के एक बार ट्रायल जरूर एक्टिवेट कर लें, और प्लीज इसको यूज करें और हमें फीडबैक दीजिए कि कहाँ कहाँ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिसका भी अकाउंट बनेगा वो वहां पे किस पे जाके वो खोलेगा, डायरेक्ट उस पे आएगा सर वो सर मैं आपकी। एक्टिवेट करूंगा तो 10 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। ओके। वहीं से वो लॉगिन करेंगे जहाँ आईडी बनाई थी ना, GSTAI.online पे। मुकुल जी, मेरा एक सुझाव ये है इसके अंदर
कि आपने जो अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं इसमें 10 दिन का आपने एक ट्रायल पीरियड दिया है। तो मेरा सुझाव है, बाकी तो खैर आपके सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, आप लोग उसे देखें कैसे करना है। मेरा सुझाव ये है कि 10 दिन के बजाय अगर आप इसे 1 महीने का ट्रायल दें, जैसे नॉर्मली सारे जितने भी ऐप्स होते हैं उनमें 1 महीने का ट्रायल दिया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आज जैसे हमने आपसे लॉग इन कर लिया, आपने आपका जो एक्टिवेशन है वो 10 दिन के लिए चालू हो गया, किन्हीं कारणों से हम 10 दिन के अंदर उसमें कुछ काम नहीं कर पाए, तो हमारा ट्रायल तो खत्म हो गया। अब हमने उस सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं करके देखा अभी तक। सर जैसे आपका खत्म हो जाता है ना, आप ईमेल कर दें, हम 10 दिन का और दे देंगे, उसमें कोई इशू अच्छा नहीं है। अच्छा, चलिए ये जी। सुविधा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अगर सेक्शन किसी का ऐसा हो तो आप जो है ईमेल करके 10 दिन एक्सटेंशन ले सकते हैं। सुविधा देंगे, सुविधा तब देंगे जब सुविधा के लिए मांग करोगे, अपने आप सुविधा नहीं देंगे भाई। हाँ तो वो जीएसटी के लिए तो भाई देखो, जीएसटी की भी परिपाटी रहेगी, जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा कुछ नहीं। वैसे आप नहीं नहीं, वैसे आपको सुझाव अच्छा है कि अगर 1 महीने का हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा जी होता है हम लोग लॉग इन करते हैं मगर हम लोग जो ना उसे यूज नहीं कर पाते, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर 1 महीने का समय मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, अच्छा सुझाव है आपका। गौरव भाई, इसमें अभी ऐसा कर सकते हैं, जैसा ये कि दोनों की बात रख लेते हैं, फर्स्ट 15 डेज का करा लेते हैं। अभी इनिशियली 15 डेज दे दीजिए, और उसके बाद कुछ लोग चाहेंगे तो उनको फिर फर्दर एक्सटेंशन दिलवा देते हैं। बस इंटरेस्टेड लोगों का एक लिस्ट बना लेंगे हम लोग, ताकि इनको कन्वे कर पाए कि कितने लोग इसको करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई सही इशू रहेगा। नहीं उसमें सर, आप प्लीज यूज कीजिए और उसको दीजिए फीडबैक। ट्रायल का कोई इशू नहीं, वो बढ़ा देंगे। जी जी, आप इसमें आज कर दीजिए आप एक्टिव, फिर देखते हैं हम अब ठीक है सब ठीक लोग। है, आज शाम तक सबका एक्टिव हो जाएगा। अभी ईमेल मैं कर देता हूँ एक्टिवेट करके, आप सबका भी शाम तक ही हो जाएगा। ईमेल क्या आप करना है, तो बटन दबा आप दीजिए ग्रुप में हो डाल जाएगा। दीजिएगा, आप मुकुल ग्रुप में भाई डाल आप दीजिएगा ईमेल तो मत करिए, हमारे। आप तो बटन दबा दीजिए बस। एक और सर मैं कहता हूँ कि जिसने अभी अकाउंट नहीं बनाया ना, मैं लिंक इसमें डाल रहा हूँ, तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि इस पे अकाउंट बना के ट्रायल मिल रहा है, तो इस पर अकाउंट क्रिएट कर लें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल शेयर बिल्कुल। करवा देंगे उसे। ठीक है, मैं चैट में डाल रहा हूँ, ये वाला लिंक आप एक बार शेयर कर देना। उधर सर भी हैं, मनोज लांबा जी। संजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो सर्कल में लोग हैं यूपी में, ये इन हब को शिफ्ट कीजिए। संजय जी सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी अब मैं मुकुल ये जी। कह रहा हूँ कि आपके जो लोग आए हुए थे जिन्होंने अटेंड किया वो तो करेंगे ही करेंगे। आपके सर्कल्स में जितने और लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं उनको भी जोड़िए और उनको भी शेयर कर दीजिए। जो लोग कराएंगे उनको भी हम 10% दे देंगे डिस्काउंट। बिल्कुल हम इसे बिल्कुल भाई जितने भी हमारे पास ग्रुप, हाँ भाई जितने भी ग्रुप हैं इस लिंक को हम सब में शेयर करा देंगे। ऐसे प्रमोट कर रहा हूँ मुकुल जी, मेरे ये आगरा में इवन मोर देन 500 एडवोकेट्स हैं जो मेरी एसोसिएशन में है। मेरी जो एसोसिएशन है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बार है। एक बार मैं इसको ऑनलाइन, मैं आपका ये भी चाहूंगा कि एक बार डेमो, अभी पहले थोड़ा सा पहले मैं इसको खुद देख लूं, फिर इस पे बात बताएंगे, सब फिर करेंगे। सर हम क्या करेंगे, जैसे आपने कहा ना 500 लोग हैं, अभी जी हम कल ही पानीपत करके आए हैं, आपके वहां पे एक फिजिकल प्रोग्राम कर देंगे। जी जी तो पूरा ट्रेनिंग जिसमें आप सभी लोगों को बुला लेना। हम चाय जी। पानी का प्रोग्राम भी रख लेंगे और वहीं पे कर देंगे और वहीं पे ऑन द स्पॉट उनको ट्रेनिंग भी दे देंगे कि ठीक यूज ठीक कैसे कर। फुल डे प्रोग्राम रख लेंगे। ठीक, करते हैं इस पे वर्कआउट। ठीक है सर। वो मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, मैं फोन पे टच ठीक है। करूंगा। तो मैं निवेदन करूंगा गौरव जी से, गौरव जी तो थैंक्स के लिए, गौरव सबसे गुप्ता पहले जी। तो मैं जी सबसे पहले तो मैं आज जो हमारी वेबिनार में व्यवधान हुआ उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसा आज पहली बार हो गया है, मगर ये मशीन है, मशीन का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए माफी मांगूंगा। और दूसरी बात, मैं मनोज सर को और मुकुल जी को उनके सॉफ्टवेयर के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया कि अगर आदमी सो रहा हो तो सोते सोते भी वो काम कर लो, इस तरीके का इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया और बहुत अच्छा है। और इससे कंप्लायंस बहुत आसान होंगे, बहुत आसान होंगे। और मेरे ख्याल से शायद आदमी को आलसी बना देंगे, चाय पीता रहेगा, टिक करता रहेगा बैठा हुआ, एंटर करता रहेगा और जो ना उसके रिप्लाई तैयार होते रहेंगे और सीधे पोर्टल पर जाते रहेंगे। और जब अधिकारी के पास जाएगा तो अधिकारी का साहब आपने तो इतना साथ दिया है तो फिर पढ़ने में मुझे कई दिन लग जाएंगे। नोटिस मेरा अगर 500 पेज का था तो आपका जवाब भी 600 पेज का जवाब है, मुझे समय चाहिए होगा। तो आप मेरे को समय, तो हम कहेंगे भाई साहब आप एक मेल करो हमें कि मुझे समय दिया जाए पढ़ने के लिए, तो हम आपको समय के लिए कहेंगे। खैर बहुत, ये तो मजाक की बात थी, मगर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुकुल भाई ने जिस तरीके से बताया है, इतना डीपली और इतने पेशेंस के साथ में 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक जो बताया है, वास्तव में वो काबिल तारीफ है। अपने प्रोडक्ट की एक एक चीज को, उसकी बारीकी को बताना, बहुत बारीकी के साथ में अंदर जाकर के इसको हम ऐसे भी करते हैं, शायद मेरे ख्याल से मुकुल जी ने कोई चीज छोड़ी नहीं है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुकुल भाई हमारे मनोज सर को पीछे जरूर छोड़ेंगे, और मनोज सर को उस दिन बहुत खुशी होगी जब मुकुल जी मनोज सर को पीछे छोड़ेंगे। और मैं मनोज जी को और मुकुल जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका सॉफ्टवेयर आगे बहुत बढ़े। और अभी तो मुकुल जी कह रहे हैं कि भाई आप हमारा सॉफ्टवेयर लो, उसके बाद लाइनें लगेंगी, क्यू लगेगी कि भाई मुकुल जी हमें अपना सॉफ्टवेयर दीजिए। मुकुल जी कहेंगे भैया अभी रुक जाओ, अभी पहले मेल करो, पहले हम अपना इंतजाम कर ले, उसके बाद हम आपको देंगे। एक बार फिर से मैं मुकुल जी को और मनोज जी को दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ उनके सॉफ्टवेयर के लिए, धन्यवाद सर। और साथ में यहाँ पे हमारी वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। वंस अगेन सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भाई। क्षितिज जी इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कर देना मेरे को सेकंड पार्ट की ना। ठीक है सर, मैं कर दूंगा आपको। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।